परसा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसा में जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी को लेकर प्राचार्य जय शंकर प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक किया गया। बैठक में मुख्य रूप से पिछले वर्ष हुई परीक्षा से और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्य रूप से जिला के प्रत्येक प्रखंड में परीक्षा केंद्र बनाने, परीक्षा फॉर्म उपलब्ध कराने, परीक्षा तिथि की घोषणा, परीक्षा परिणाम में त्रुटि की सुधार करने की तिथि की घोषणा, फाइनल परिणाम की घोषणा करने समेत कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया। बैठक में आगामी 20 अक्टूबर तक अंतिम फॉर्म भरने की तिथि तय किया गया। औपबंधिक परिणाम की घोषणा 15 नवंबर को करने, 16 से 20 नवंबर तक परिणाम में सुधार कराने, 25 नवंबर को फाइनल परिणाम की घोषणा करने का निर्णय लिया गया। छात्र छात्राओं की विशेष जानकारी के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। DLS.com पर विशेष जानकारी उपलब्ध होगी। बैठक में लिखित परीक्षा की तिथि 5 नवंबर घोषित किया गया। परीक्षा का समय 12:30 से 2:30 बजे तक होगी। बैठक में आयोजक मंडल द्वारा मौखिक परीक्षा तथा पुरस्कार वितरण का तिथि और स्थान परीक्षा संपन्न होने के बाद वेबसाइट पर जारी करने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिक्षक राजीव रंजन, शशिकांत, अनीश कुमार, जितेंद्र कुमार, संतोष कुमार, कृष्णा कुमार, अलाउद्दीन, कुंदन कुमार, छोटेलाल कुमार, परशुराम प्रसाद, धर्मवीर कुमार, आर्यन कुमार समेत दर्जनों कमेटी के सदस्य ने भाग लिया। शुरू से हम लोग को वहाँ पे भिड़ना पड़ेगा हर स्तर पे, क्या वो शिक्षक गण की संख्या बढ़े, हम लोग को कैंपेनिंग वहाँ करना पड़े, विद्यालयों का भ्रमण करना पड़े, इसके लिए केवल हम लोग आयोजन वहाँ लेके चलते। परीक्षा 2023 के आयोजन को लेकर कमेटी के सदस्यों की बैठक आज उच्च विद्यालय परसा के कक्ष में हो रही है। आप सबको विदित है कि इस परीक्षा का उद्देश्य यह होता है कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को निखारना। आज के प्रतियोगिता के युग में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अक्सर पिछड़ जाते हैं प्रतिस्पर्धा के युग में, तो उनका अध्ययन करते हुए वो अपने कक्षा का अध्ययन करते हुए अपने कक्षा से संबंधित कतिपय प्रतियोगी बिंदुओं को परीक्षा में वो परीक्षा के दृष्टि से पढ़ें और उस प्रतियोगी भावना के उनके अंदर विकसित हो। यही भावना रहती है, उद्देश्य रहती है प्रतियोगिता परीक्षा कराने की, कि उनके अंदर प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण विकसित हो, क्योंकि वो सब पटना में, दिल्ली में, इलाहाबाद जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उनके अंदर जब स्कूली अध्ययन कर रहे हैं उसी दौरान उनके अंदर उन्हीं विषयों से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ रुझान उनके अंदर विकसित हो, यही हम लोगों का उद्देश्य होता है। और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सफल आयोजन को लेकर हम लोग परिचर्चा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और आयोजन को लेकर हम लोग परामर्श करके हम लोग उसको मूर्त रूप देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद। 10वां जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर के आज हम समस्त शिक्षकगण जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके बीच हम लोग आज आयोजन मंडल के साथ बैठे हुए हैं। उन लोगों के अहम विचार इस परीक्षा को और कैसे व्यापक और पारदर्शी बनाया जाए, इसको लेके अहम बिंदुओं पे सुझाव आए हैं और यह माना जा रहा है कि इस बार का आयोजन पिछले बार के सभी आयोजनों से काफ़ी भव्य होने जा रहा है। और पिछले बार जो कमियां रह गई थी कुछ बिंदुओं पे, जैसे उर्दू संस्कृत को लेकर के, तो हम लोगों ने व्याकरण को वहाँ डालने का प्रयास किया है। उसके बाद अभी कुछ बिंदुओं पे मौखिकी को लेके आया तो उस पर भी हम लोगों ने विचार किया है। फिर उसके बाद 4, 5, 6 कंबाइंड जो क्लासेस की परीक्षाएं ली जा रही है तो उस पर भी विचार यह आया उभर के कि जो 4th का लेवल है, 5th का लेवल है, 6th का, तीनों क्लासेस के लेवल अलग अलग हैं, तो फिर उनको कैसे एक साथ मेरिट में हम लोग जोड़ेंगे, उस पर भी हम लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लिया है। कुल मिला के हम लोग यह देख रहे हैं कि इस बार का आयोजन पिछले आयोजन की अपेक्षा काफ़ी नया होगा। हम लोगों ने एक वेबसाइट भी इस बार विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, शिक्षकों की सुविधा के लिए लॉन्च किया है, ताकि जो भी सूचनाएं उनको देर से पहले प्राप्त हो रही थी वेबसाइट से, वो घर बैठे बैठे उसको अपडेट करते रहेंगे और लेटेस्ट जानकारी उनके पास पहुंचते रहेगी। हम लोगों ने वेबसाइट पे पिछले वर्षों का क्वेश्चन मॉडल पेपर भी डाला है ताकि विद्यार्थियों को भी पढ़ने में कोई, तैयारी करने में कोई असुविधा नहीं हो। परीक्षा को कदाचार मुक्त और कैसे
अच्छा बनाया जाए, उस पर विभिन्न विचारों को हम लोग अमल किए हैं। और मुझे आशा है कि इस बार का आयोजन जो जिला स्तरीय प्रतिभा खोज है, इसका आयोजन पूरे जिले में निश्चित रूप से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी और हम शिक्षकों लोग भी इसको सफल बनाने में आगे और बेहतर परिणाम लाने में हम लोग सफल रहेंगे। क्योंकि इसका आयोजन ही है कि बच्चों के अंदर प्रतियोगी भावना को डेवलप करना। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे में प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वे अपने प्रतिभा को कहाँ पे उभारे, कहाँ पे निखारे। तो हम लोगों ने एक मंच प्रतिभा जिला स्तरीय प्रतिभा खोज के माध्यम से एक ऐसा मंच जिला स्तर पे तैयार किया है ताकि वे प्रतिभावान बच्चे हमारे इस परीक्षा के माध्यम से यहाँ पे उपस्थित हो और उनके अंदर प्रतिभाओं को हम लोग परीक्षाओं के माध्यम से उनको जांचते हैं, परखते हैं और उनको एक मंच देते हैं जहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि आते हैं, शिक्षाविद लोग जुड़ते हैं, तमाम इस क्षेत्र के शिक्षकगण जुड़ते हैं और उनके बीच उस प्रतिभाओं को हम लोग सम्मानित करने का प्रयास करते हैं ताकि भविष्य में वे और बेहतर करे और हमारा समाज, हमारा यह देश और आगे बेहतर बने। अच्छा सर, ये से हम लोगों ने जो नया साइट लॉन्च किया है उसका साइट भी हम लोग दे दिए हैं। इसका साइट जो बच्चे उसको लंच अपना देख सकते हैं साइट को खोल करके, कि वेबसाइट है dltse.com तो dltec.com पे उसको क्लिक कर सकते हैं और इससे जुड़ी तमाम सूचनाएं वे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को अपडेट रख सकते हैं परीक्षा की तैयारी के लिए। 5 नवंबर को लिखित परीक्षा है। 5 नवंबर को हम लोग लिखित परीक्षा ले रहे हैं। 12:30 से 2-2:30 बजे तक परीक्षाएं होगी और उसका फॉर्म में सब दिया हुआ है। आज से हम लोग फॉर्म वितरण का भी कार्यक्रम शुरू करेंगे और अंतिम तिथि फॉर्म जमा करने की 20 अक्टूबर तक है। 20 अक्टूबर तक विद्यार्थी निश्चित रूप से फॉर्म जहां से वो प्राप्त कर रहे हैं शिक्षकगण से, वहां पे वे जमा करें और उनको परीक्षा 5 नवंबर को विभिन्न जो हमारे सेंटर बनाए गए हैं उन सेंटरों पे उनको निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा देना है। परीक्षा शुल्क विभिन्न ग्रुपों के लिए, विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग रखे गए हैं। जहां तक बात ग्रुप ए और बी की है जिसमें 9th और 10th के विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों ने पिछले वर्ष की भांति भी 150 रुपये परीक्षा शुल्क रखा है। ग्रुप सी, डी और ई जिसमें कक्षा 8, 7, 4, 5, 6 के विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, उनके लिए हम लोग ने परीक्षा शुल्क 125 रुपये निर्धारित किया है। उनके लिए हम लोग जितने भी वो जवान टीचर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से जा कर के, चाहे विद्यालय स्तर पर हो, कोचिंग स्तर पर हो या घर हो, उनको हम लोग मोटिवेट करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसमें शामिल हो सकें और अपनी प्रतिभा को निखार सकें। इसके पहले कितने छात्र? लगभग 2500 के आसपास। इस बार का क्या लक्ष्य रखा गया? उससे बढ़ाएंगे हम लोग, दृढ़ संकल्प है, हम लोग बढ़ाएंगे इस बार। अब बच्चे स्वयं बढ़ेंगे, जबरन नहीं करना, बच्चे उत्सुक भी हैं हमारे। सबसे पहले तो आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो बैठक था इस पर मुख्य रूप से चर्चा हुई, जो पिछली बार जो भी कमियां रह गई थी उसको दूर करने का प्रयास हम लोग करेंगे इस बैठक में। और पिछला बार टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा था, सुझाव आया था कि थोड़ा सा लंबा समय पुरस्कार वितरण के दिन लग जाता है, तो इसको हम लोग दूर करने के लिए प्रयास करेंगे कि किस तरह से थोड़ा सा समय की कटौती किया जाए और समय को कटौती करते हुए बढ़िया और भी बेहतर पुरस्कार वितरण समारोह किया जाए। एक बोलना है सर कि यह जो परीक्षा बांटा गया है ग्रुप के माध्यम से, इसमें 5 ग्रुप हैं, ABCDE। ई ग्रुप जो है ये 2 साल से स्पेशल ग्रुप रखा गया है, जो नवोदय और सैनिक विद्यालय में बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशल ग्रुप है, जिसमें उसी पैटर्न पर जो नवोदय और सैनिक विद्यालय के परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसी के पैटर्न पर इसमें प्रश्न आता है जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में। तो हम चाहेंगे कि छोटे बच्चे जो 4, 5, 6 में पढ़ते हैं उनके लिए विशेष फायदा होता है इस परीक्षा से। 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए जो बोर्ड का जो सिलेबस है, जो बोर्ड में प्रश्न पूछे जाती है उनके पैटर्न पर, माने 100 प्रश्न उनके सिलेबस से होगा। तो फ़ायदा यह होगा कि एक साथ उनको दोनों चीज़ की तैयारी हो जाएगी, तैयारी करेंगे जिला स्तरीय के लिए और साथ ही साथ उनको बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी। अब देखा जाता है कि जो बच्चे इसमें जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में इसके पहले जो भी निकले हैं वो बोर्ड के परीक्षा में 400 से प्लस किए हैं, जो भी निकले हैं, तो इससे निश्चित रूप से फ़ायदा होता है बच्चों। इस बार भी तैयारी के लिए बुक भी जारी किया जा रहा है? जी, 4, 5, 6 के लिए एक स्पेशल किताब जारी किया गया, जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के तत्वाधान सामान्य ज्ञान का किताब, और उसी से रिलेटेड आएगा प्रश्न 4, 5, 6 के लिए। और एक और बनाया गया है, बुक अभी नहीं छपा है, PDF बनाया गया है 8 क्लास के लिए।
जिसमें सोशल साइंस और साइंस के जो उनकी किताब हैं उनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किया गया है उस PDF में, तो उससे भी फ़ायदा होगा बच्चों को।